हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो इसमें पूछा गया है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें से एक सही है। तो देख लेते हैं। ए पर है भूमध्य रेखा, बी पर है कर्क रेखा, सी पर है मकर रेखा और डी पर है इनमें से कोई नहीं। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसका कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका जो है यहाँ पर ए सही हो जाएगा, भूमध्य रेखा। ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें पूछा गया है, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है। तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। देख लेते हैं। ए पर है प्रधान देशांतर, बी पर है अक्षांश, सी पर है देशांतर और डी पर है इनमें से कोई नहीं। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसका कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका जो है यहाँ पर बी सही हो जाएगा, अक्षांश। ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें पूछा गया है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। तो ए पर है 360, बी पर है 240, सी पर है 180 और डी पर है 140। तो देख लेते हैं इसका कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका जो है फ्रेंड्स यहाँ पर सी सही हो जाएगा, 180। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न में पूछा गया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है देख लेते हैं। ए पर है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, बी पर है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, सी पर है 13.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और डी पर है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसका कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका जो है फ्रेंड्स यहाँ पर ए सही हो जाएगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें पूछा गया है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। तो इसके लिए भी फ्रेंड्स यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। देख लेते हैं। ए पर है 100 किलोमीटर, बी पर है 121 किलोमीटर, सी पर है 111 किलोमीटर और डी पर है 91 किलोमीटर। तो देख लेते हैं इसका कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका जो है सी सही हो जाएगा, 111 किलोमीटर। ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें पूछा गया है, किस अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। तो इसके लिए भी यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। देख लेते हैं। ए पर है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, बी पर है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, सी पर है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा और डी पर है 47 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो देखने के बाद कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको। ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें पूछा गया है, कौन सा व्रत का उदाहरण है। तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। देख लेते हैं। ए पर है मकर रेखा, बी पर है कर्क रेखा, सी पर है भूमध्य रेखा और डी पर है आर्कटिक रेखा। तो देख लेते हैं इसका कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर। तो इसका जो है सी सही हो जाएगा, भूमध्य रेखा। ठीक है। तो ये जो है व्रत का उदाहरण है। अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जिसमें पूछा गया है, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। देख लेते हैं। ए पर है आर्कटिक व्रत, बी पर है अंटार्कटिक व्रत, सी पर है कर्क रेखा और डी पर है मकर रेखा। तो देख लेते हैं इसका कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका जो है यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें पूछा गया है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है। तो देख लेते हैं कौन सा है। ए पर है 80 डिग्री, बी पर है 90 डिग्री, सी पर है 100 डिग्री और डी पर है 110 डिग्री। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसका कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका जो है बी सही हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें पूछा गया है, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है। तो इसके लिए भी फ्रेंड्स यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। देख लेते हैं। ए पर है भूमध्य रेखा, बी पर है कर्क रेखा, सी पर है मकर रेखा और डी पर है हिंज रेखा। तो देख लेते हैं इसका कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर।
तो इसका जो है ए सही हो जाएगा, भूमध्य रेखा। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न में पूछा गया है ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है। तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है, देख लेते हैं। ए पर है 0 डिग्री अक्षांश, बी पर है 0 डिग्री देशांतर, सी पर है 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और डी पर है 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो देख लेते हैं इसका कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका जो है बी सही हो जाएगा, 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें पूछा गया है देशांतरों की संख्या कितनी है। तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, देख लेते हैं। ए पर है 45, बी पर है 90, सी पर है 180 और डी पर है 360। तो देख लेते हैं इसका कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका जो है यहाँ पर डी सही हो जाएगा, 360। ठीक है, तो देशांतरों की संख्या जो है वो 360 है। अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें पूछा गया पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है। तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है, देख लेते हैं। ए पर है 12 डिग्री, बी पर है 15 डिग्री, सी पर है 24 डिग्री और डी पर है 26 डिग्री। तो देख लेते हैं इसका कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका जो है बी सही हो जाएगा, 15 डिग्री। ठीक है, तो पृथ्वी जो है वो 1 घंटे में 15 डिग्री घूम लेती है। अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें पूछा गया है 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है। तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। तो ए पर है बेल्ट, बी पर है गोरे, सी पर है समय पेटी और डी पर है हिंज। तो देख लेते हैं इसका कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका जो है बी सही हो जाएगा, गोरे। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें पूछा गया है दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, वह है। ए पर है देशांतर, बी पर है अक्षांश, सी पर है मध्याह्न और डी पर है इनमें से कोई नहीं। तो देख लेते हैं इसका कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका जो है ए सही हो जाएगा, देशांतर। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। तो इसमें पूछा गया है 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी। तो इसके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है, देख लेते हैं। ए पर है कर्क रेखा पर, बी पर है मकर रेखा पर, सी पर है विषुवत रेखा पर और डी पर है इनमें से कोई नहीं। तो देख लेते हैं इसका कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका जो है सी सही हो जाएगा, विषुवत रेखा पर। ठीक है, तो 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी जो होगी वो विषुवत रेखा पर होगी। अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो देखने के बाद कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है 2 स्थानों के देशांतरों का अंतर होने पर उनके समयों में कितना अंतर होगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। तो ए पर है 4 मिनट, बी पर है 7 मिनट, सी पर है 15 मिनट और डी पर है 5 मिनट। तो देख लेते हैं इसका कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका जो है ए सही हो जाएगा, 4 मिनट। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें पूछा गया है किस देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। तो देख लेते हैं। ए पर है 90 डिग्री, बी पर है 135 डिग्री, सी पर है 150 डिग्री और डी पर है 180 डिग्री। तो देख लेते हैं इसका कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका जो है डी सही हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें पूछा गया है किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो इसके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। तो देख लेते हैं। 21 जून ए पर है, बी पर है 22 दिसंबर, सी पर है 3 जुलाई और डी पर है 4 जनवरी। तो देख लेते हैं इसका कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका जो है ए सही हो जाएगा, 21 जून। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें पूछा गया किस तिथि को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो इसके लिए भी यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। तो देख लेते हैं। ए पर है 21 जून, बी पर है 22 दिसंबर, सी पर है 3 जुलाई और डी पर है 4 जनवरी।
तो देख लेते हैं इसका कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका जो है बी सही हो जाएगा, 22 दिसंबर। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो है वो 22 दिसंबर को होता है। अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें पूछा गया किस तिथि को पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए भी यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, देख लेते हैं। ए पर है 23 सितंबर, बी पर है 21 मार्च, सी पर है ये दोनों, और डी पर है इनमें से कोई नहीं। तो देख लेते हैं इसका कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका जो है सी सही हो जाएगा, ये दोनों। ठीक है, तो 23 सितंबर और 21 मार्च को जो है पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होती है। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें पूछा गया भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है। तो इसके लिए भी यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। तो देख लेते हैं। ए पर है 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, बी पर है 66.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर, सी पर है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और डी पर है 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो देख लेते हैं इसका कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका जो है सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें पूछा गया विश्व को कितने समय जोनों में विभाजित किया गया। तो इसके लिए भी यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है, देख लेते हैं। ए पर है 12, बी पर है 15, सी पर है 24, और डी पर है 30। तो देख लेते हैं इसका कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका जो है सी सही हो जाएगा, 24। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया। तो इसके लिए भी यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है, देख लेते हैं। ए पर है 1780, बी पर है 1805, सी पर है 1884, और डी पर है 1915। तो देख लेते हैं इसका कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका जो है सी सही हो जाएगा। ठीक है,